You are listening to Satyavani, the voice of APJ Satya University. नमस्कार, मैं हूं सुष्मिता और आप सुन रहे हैं रेडियो सत्यवानी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईटी रूल्स 2023 के बारे में, जो हाल ही में भारत सरकार ने जारी किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे शो में है दो खास मेहमान। एक तरफ है हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता दीप्तायन, जो कि हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ है सीनियर जर्नलिस्ट और मीडिया एनालिस्ट सुरभि। सबसे पहला सवाल मैं दीप्तायन आपसे करना चाहूंगी। दीप्तायन, हम सब जानते हैं कि आईटी रूल्स 2023 ने एक नई पावर दी है सरकार को ऑनलाइन कंटेंट को सेंसर करने की। आप इस नए पावर को कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखिए, हमारी सरकार का ये फैसला बिल्कुल सही है। आज के समय में जहां डिजिटल मीडिया इतनी तेजी से बढ़ रही है, वहां पर कुछ ना कुछ नियंत्रण होना जरूरी है। ये नई आईटी रूल्स हमारी डिजिटल सिक्योरिटी और सही जानकारी को पहुंचाने में मदद करेंगे। सुरभि, आपको क्या लगता है कि आईटी रूल्स 2023 में सरकार ने जो कुछ भी किया है वो सही है? क्या ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को खतरे में डाल सकता है? ये जो अमेंडमेंट नया लाया गया है, इसमें कुछ 3 टर्म्स यूज हुए हैं, फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग, और इसके अंदर कौन सी बातें आती हैं वो सरकार ने नहीं मेंशन किया है। तो इसका मतलब सरकार को जो भी लगेगा कि कोई भी बातें उनके अगेंस्ट है, वो सारी बातें इन टर्म्स के अंदर लाके उसको सेंसर कर सकती है। तो ऐसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो वॉयलेट होगा ही, साथ में जो मासूमों की जो आवाज है, जो जस्टिस के लिए जो इतनी आवाजें उठती हैं, वो सब दब जाएंगी। बिल्कुल सही। दीप्तायन, कुछ लोग कह रहे हैं कि आईटी रूल्स 2023 में फेक और फॉल्स और मिसलीडिंग जैसे शब्दों का कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दिया गया है। ऐसी ही बात पर क्या कहना चाहेंगे आप? फेक और फॉल्स और मिसलीडिंग जैसे शब्दों का परिभाषा समय समय पर बदलती रहेगी। हमारी सरकार के पास वैसे भी पूरा अधिकार है कि वो किसी भी समय ऐसे शब्दों को रिडिफाइन कर सके। बिल्कुल। सुरभि, आपको क्या लगता है कि आईटी रूल्स 2023 के बाद हमारे देश में ऑनलाइन फ्रीडम और ट्रांसपेरेंसी पर क्या असर होगा? ये अमेंडमेंट के बाद लोकतंत्र खतरे में होगी। जैसे कि मैंने पहले बोला कि सरकार को जो लगेगा कि जो भी बातें उनके खिलाफ हैं, वो बस बोल देंगी कि ये फॉल्स है, कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, और इसको सेंसर कर देगी। तो जितने भी मतलब हमारे लोकतंत्र के लिए जरूरी होता है कि लोग अपनी बातें आगे रखें, और ऐसे ये अमेंडमेंट लाके सरकार हर बात को, हर आवाज को दबा देगी। बिल्कुल सही। दीप्तायन, आपसे अगला सवाल है कि आईटी रूल्स 2023 के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट मॉडरेशन और फैक्ट चेकिंग पर क्या असर होगा? जी, आईटी रूल्स 2023 के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट मॉडरेशन और फैक्ट चेकिंग पर काफी असर पड़ सकता है। सरकार के पास अब ज्यादा अधिकार होंगे कंटेंट को मॉनिटर और रेगुलेट करने के लिए, लेकिन इससे सोशल मीडिया कंपनीज को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो किस तरह से कंटेंट को मैनेज करते हैं। जी सुरभि, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि आईटी रूल्स 2023 के बाद हमारे देश के स्टार्टअप्स और डिजिटल कंपनीज पर क्या असर पड़ सकता है? इस अमेंडमेंट के बाद डिजिटल जितने भी स्टार्टअप्स और डिजिटल कंपनीज है, उन्हें बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। पहला, क्योंकि जो मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई ऐसी बातें हो रही हैं जो सरकार के खिलाफ है, तो जो मैसेज कर रहा है, जो पोस्ट कर रहा है, उस पर तो असर होगा ही, उसको तो जेल होगा ही। साथ ही जो कंपनी चला रही है, जिसका वो वेबसाइट है, उस पर भी केस हो सकता है। तो इसका बस एक ही सोल्यूशन है कि पहले तो सरकार को अच्छे से सही से डिफाइन करना चाहिए कि कौन सी बातें फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग में आए, और कोई भी कंपनी और सरकार के बीच में एक अच्छा संबंध बने रहे। बिल्कुल। दीप्तायन और सुरभि, मैं आखिरी सवाल आप दोनों से ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि आईटी रूल्स 2023 को लेकर हमारे देश के लोगों पर क्या असर पड़ सकता है? क्या नजरिया होगा, क्या सोच होगी उनकी? इस अमेंडमेंट के बाद हर लोगों के अंदर एक डर का माहौल होगा। मतलब वो सब डरे होंगे, क्योंकि
जैसे कि बस पता चल जाए कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करने से आपको जेल होगा, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि जेल क्यों होगा। सबको बस यही लगेगा कि हाँ, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं तो आपको जेल हो सकता है, क्योंकि ये बातें अभी तक ज्यादा कोई बाहर नहीं आई है, कोई इस पे चर्चा नहीं कर रहा, तो लोगों को नहीं पता है कि नॉर्मल मैसेज करने से उनको जेल नहीं होगा। जबकि अगर कोई ऐसी बात जो बहुत ही ज्यादा भड़काऊ हो या कोई गलत हो, उस बातों को बोलने पे या मैसेज फॉरवर्ड करने पे जेल हो सकता है। दीप्तायन, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, मैं समझता हूँ कि आईटी रूल्स 2023 एक अच्छा कदम है। हमारी सरकार डिजिटल मीडिया को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण तरीके से। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारे देश के लोग भी यही सोचेंगे। आज के शो में हमने आईटी रूल्स 2023 के बारे में बहुत ही गहराई से बातें की है। हमारे साथ दीप्तायन और सुरभि ने भी अपनी राय रखी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। सुनते रहें रेडियो सत्यवाणी सुष्मिता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।